नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 3 मार्च की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं करगिल युद्ध के सूरमा संजय कुमार जी को। भारत माता वीरों की जननी है। इसकी कोख में एक से एक बढ़कर वीर पले हैं। ऐसा ही एक वीर है संजय कुमार, जिसने करगिल युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें युद्ध काल में अनुपम शौर्य के प्रदर्शन पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया। संजय कुमार का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के ग्राम बकैन में हुआ। उनके पिता श्री दुर्गाराम व माता श्रीमती भागदेई हैं। उनका जन्म 3 मार्च 1976 को हुआ था। संजय ने 1998 में 13 जैक राइफल्स में लायंस के रूप में सैनिक जीवन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद जकात खाना ग्राम की प्रमिला से उनकी मंगनी हो गई। इधर संजय और प्रमिला विवाह के मधुर सपने संजो रहे थे, उधर भारत की सीमा पर रणभेरी बजने लगी। धूर्त पाकिस्तान सदा से ही भारत को आंखें दिखाता आया है। उसने अपने जन्म के तुरंत बाद कश्मीर पर हमला किया और उसके एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री नेहरू जी की भूल के कारण आज भी वह क्षेत्र उसके कब्जे में ही है। 1965 और 1971 में उसने फिर प्रयास किया, पर भारतीय वीरों ने हर बार उसे धूल चटाई। इससे वह जल भुन उठा और हर समय भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगा। ऐसा ही एक प्रयास उसने 1999 में किया। देश की ऊंची पहाड़ी सीमाओं से भारत और पाकिस्तान के सैनिक भीषण सर्दी के दिनों में पीछे लौट जाते थे। यह प्रथा वर्षों पूर्व हुए एक समझौते के अंतर्गत चल रही थी, पर 1999 की सर्दी कम होने पर जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानियों ने भारतीय क्षेत्र में बंकर बना लिए हैं। कुछ समय तक तो उन्हें और लाहौर में बैठे उनके आकाओं को शांति से समझाने का प्रयास किया गया, पर जब बात नहीं बनी तो भारत की ओर से भी युद्ध घोषित कर दिया गया। संजय कुमार के दल को इस युद्ध में मशकोह घाटी के सबसे कठिन मोर्चे पर तैनात किया गया था। भर्ती होने के 1 वर्ष के भीतर ही देश के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी मिलने से वे अत्यधिक उत्साहित थे। पाकिस्तानी सैनिक वहां भारी गोलाबारी कर रहे थे। इस पर भी संजय ने हिम्मत नहीं हारी और आमने सामने के युद्ध में उन्होंने 3 शत्रु सैनिकों को ढेर कर दिया। यद्यपि इसमें संजय स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, पर घावों से बहते हुए रक्त की चिंता किए बिना वे दूसरे मोर्चे पर पहुंच गए। दूसरा मोर्चा भी आसान नहीं था, पर संजय कुमार ने वहां भी अपनी राइफल से गोली बरसाते हुए सभी पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जब उनके साथियों ने उस दुर्गम पहाड़ी पर तिरंगा फहराया तो संजय का मन प्रसन्नता से नाच उठा, पर तब तक उनका बहुत अधिक खून निकलने के कारण उनकी स्थिति खराब हो गई थी। साथियों ने उन्हें शीघ्रता से आधार शिविर और फिर अस्पताल पहुंचाया, जहां वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। सामरिक दृष्टि से मशकोह घाटी का मोर्चा अत्यंत कठिन एवं महत्वपूर्ण था। इस जीत में संजय कुमार की विशिष्ट भूमिका को देखकर सैनिक अधिकारियों की संस्तुति पर राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन ने 26 जनवरी 2000 को उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। संजय कुमार आज भी सूबेदार मेजर के पद पर खड़गवासला एनडीए में कार्यरत हैं और उनका सपना है कि उनका बेटा भी बड़ा होकर भारत माता की सेवा करे। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।